नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्योंकि अब सीजन नवरात्र का है, ऐसे में नवरात्र में तमाम धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसमें से एक आयोजन जो है नवरात्र का बेहद अहम हिस्सा जो माना जाता है वो है गरबा। जी हाँ, माँ दुर्गा की आराधना के साथ जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ गरबा मनाया जाता है। लेकिन इस गरबे के आड़ में कुछ ऐसी गतिविधियाँ भी देखने को मिली है जो गलत तरीके से कुछ विशेष समुदाय के लोग जो है वो एंट्री करते हैं और उनका इंटेंशन जो है वो गरबा ना करके, आराधना ना करके कुछ और होता है। इसको लेकर यदा कदा सवाल उठते रहे, तो हम उसी पे बात करते हैं कि इस बार गरबे में जो एंट्री होती है, जो गदर ना हो सके, उसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए। और हिंदू संगठन के लोग और धार्मिक संगठन समाज से जुड़े हुए लोग जो है उसको क्या सोचते हैं। तो हम संघ से जुड़े और नारायणी सेना चलाने वाले जो सीताराम सेन जी है, वो मूर्तिकार भी हैं और समाज सुधारक भी हैं और तमाम इन तरह हिंदूवादी संगठनों को मुद्दों को लेकर जो है वो आंदोलन करते रहते हैं और समय समय पे समाज को जगाने के लिए और उसकी कुरीतियों को लेकर जो विरोध करते रहते हैं। मैं सीताराम जी, नवरात्र शुरू होने वाले हैं जी, है ना, तो गरबे की स्थितियां पता ही है और सवाल उठते रहे, तो इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग और क्या कर रहे हैं? गरबा क्या है कि नवरात्रि हमारा एक सनातन धर्म में साधना का एक इतना पवित्र त्यौहार है जिसमें हम मातृ शक्ति की सेवा, आराधना, सेवा करते हैं और बड़ी भाव भक्ति से पूरा देश, अपितु पूरा देश तो ठीक है, भारतवर्ष के अलावा जहाँ पर ही सनातन धर्म से संबंधित लोग रहते हैं, पूरे विश्व में जो है नवरात्र मनाया जाता है। और उसी तारतम्य में कहीं न कहीं गरबा, जिसका हम आप वर्णन कर रहे हैं, गरबा हमारा बहुत ही एक, यदि देखा जाए तो एक साधना का बहुत बड़ा साधन है और उस साधन को जो है हम कहीं न कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। उसमें गलती हम दूसरों के ऊपर तो उंगली उठाते हैं, पर कहीं न कहीं हमारे अपने लोगों के ऊपर है। हम केवल अपनी झूठी टीआरपी बटोरने के उसमें, और जो गरबा का जो स्वरूप हमने बदल दिया है वो बहुत गलत है। या तो इसमें पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए या फिर उसकी वास्तविक, जब तक हम रूपरेखा बना करके, जैसे हमारी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे सनातन में, जैसा कि गरबा का जो महत्व है, उस महत्व को यदि हम नहीं समझ लेंगे तो सामने वाला कैसे समझेगा। आज गरबा को हमने इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है कि दूसरे धर्म के लोग, जिनको गरबा से, तुम्हारे धर्म से, तुम्हारी मातृ शक्ति से, जिन शक्ति की हम आराधना कर रहे थे, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, उसके बाद वो आकर के गरबा में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करने के साथ साथ हमारे माँ बहनों बेटियों के संगे जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। और इसके दोषी वो नहीं, सबसे पहले हम हैं, क्योंकि आयोजक हम हैं, हम सनातन धर्म ही आयोजक हैं। और हम कैसे एंट्री दे रहे हैं उन लोग को भी, और हम तो ये तक कह रहे हैं कि वो तो बेधर्मी हैं, उनको तो देना ही नहीं चाहिए एंट्री। उनके पूरे आधार कार्ड, उनकी पूरी जांच होने चाहिए और जांच होने के बाद यदि वो वास्तव में सनातन ही हिंदू है तो वो प्रवेश करे। दूसरा, हम ये भी कहना चाहते हैं कि सनातनी धर्म के जो हिंदू हैं, जो वास्तव में कहीं ना कहीं हम उस पवित्रता को नहीं समझते, उस त्यौहार को नहीं समझ रहे, गरबा की आड़ में कहीं ना कहीं गंदा खेल कर रहा, भला ही वो हिंदू लड़के हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि यही कहीं ना कहीं हम देखो तो देखा जाए तो हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं। शक्ति की आराधना करना मतलब माँ की आराधना करना, और माँ हर रूप में है। हम आरती में भी गाते हैं, भार्या आप ही भार्या हो, पुत्री भी आप हो, माँ भी आप हो। हम हर रूप में एक नारी को देखते हैं, पर हमारे मन में ऐसा कैसी गंदगी आ गई है कि हम भगवती की इतनी बड़ी जो आराधना का जो त्यौहार है, उस त्यौहार की आड़ में भी हम कहीं ना कहीं गंदी मानसिकता लेकर के जो है, और गरबा की आड़ में, और हम अपनी माँ बहनों के प्रति जो है गंदे भाव रखते हैं। इसमें सुधार होना चाहिए जी। सीताराम सेन जी है, इन्होंने कहा कि सिर्फ गैर धर्म नहीं, अपने धर्म के भी जो ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते और इस चीज़ फुहड़ता इसकी आड़ में करते, उन पे भी रोक लगना चाहिए। जी बताइए, कैसे देख रहे हैं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? इसमें सुधार तो होना चाहिए। जो भैया कह रहे हैं उस प्रकार से अगर अपन देखें तो उनने सच कहा। इसमें आप थोड़ा जाएं, वहाँ पर देखें, जो कई ऐसे व्यक्ति हैं वहाँ पर पहुँचते हैं नशा करके, वहाँ का माहौल ख़राब करते हैं, आए दिन वहाँ लड़ाई झगड़ा होते हैं। इस सब चीज़ों को
रोकना चाहिए। तो ये लोग इस फेवर में हैं। आप क्या कर रहे हैं इस बार और क्या होना चाहिए? क्या वाकई में आधार कार्ड और इस तरह के आइडेंटिफिकेशन जरूरी है? जबलपुर शहर एक संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है और संस्कारों की बहुत महत्व है इसमें। जो भी असामाजिक तत्व हैं और जो धारणा को रखते हैं वो बंद होना चाहिए। सबसे पहले जो आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, उनका पूरा नाम से लेके उनकी पूरा जानकारी होना चाहिए कि आप इस समय हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी धर्म का हो, सबके लिए लागू होता है ये। और ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है, छोटा मोटा त्यौहार नहीं है जबलपुर शहर का। इसमें सुधार होना चाहिए और अच्छे से कार्य होना चाहिए। गरबा भी हो, जो पोशाक में हो, जो नृत्य हो, जो कल्चर उस समय उस चीज़ में होना चाहिए, ना कि अभद्रता हो, ना गलत मैसेज जाए, ना कुछ हो। क्योंकि ये महिलाएं और पुरुष दोनों ही जो आते हैं उनको भी ये सीख मिलना चाहिए और ये इसमें सुधार होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोगों से बात करते हैं, पब्लिक से, कि इस गरबे के आयोजन को लेकर जो नियम बरते जाने चाहिए वो नियम। कहाँ जा रही हैं आप? हम गंजीपुरा जा रहे हैं। अच्छा, हम ये बताइए कि आप अभी नवरात्र आने वाले हैं, गरबे में आप जाती हैं, देखती हैं गरबा? नहीं, टीवी पर देखते हैं, वो जाते नहीं देखते। आजकल जो गरबे का स्वरूप हो गया है, दूसरे धर्म के लोग भी जाते हैं और जो चीज़ें देखने को मिल रही है उसको लेके क्या लगता है, मन में क्या भाव आते हैं? नहीं, जाने तो इच्छा होती मगर जा नहीं पाते हैं वहाँ पर। हाँ, जा नहीं पाते हैं। अच्छा, दूसरे धर्म के जो लोग पहुँचते हैं और गलत हरकतें करते हैं उसको लेकर बातचीत होती है कभी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे साथ में घर में कोई है नहीं वहाँ तक जाने वाला, तो ऐसा कभी सोचते ही नहीं। तो वहाँ जाने के लिए लगता है कि हाँ, इच्छा तो होती है। नहीं, पहचान पत्र अनिवार्य होना चाहिए या नहीं, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए ताकि? हाँ, ये सब चीज़ें तो ज़रूरी है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उतनी दूर का रास्ता है, जाना आना और रहना वहाँ, इतनी देर समय बिताना, तो इस वजह से ये सब चीज़ की जानकारी होना चाहिए। पहचान आदमी की होना चाहिए। चलिए ठीक है जी। भैया कैसे हैं? बढ़िया भैया। क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का। ये हम बात कर रहे थे गरबे को लेकर, जिस तरह की आजकल आप देख रहे हैं स्वरूप बदलता जा रहा है। बिल्कुल। हिंदू भी नहीं, नॉन हिंदू भी वहाँ पहुँचते हैं और अराजकता होती है। हाँ। तो उसके लिए क्या नियम होना चाहिए, कैसे देखते हैं आप लोग? वो इजी है, नियम में कुछ नहीं होना चाहिए। जिनको जाना है वो जाते हैं, जिनको नहीं जाना वो नहीं जाते हैं। लेकिन इधर दूसरी हरकत भी होने लगी। नहीं, यहाँ कोई पुलिस विभाग, उनका संस्था की जो जितनी भी रहती है सिक्योरिटी, वो सब देखती है। तो कोई इधर पर ऐसा नहीं है यहाँ पे। आधार कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, वैसे कॉमन तो होना चाहिए, मगर जिनके पास नहीं है उनको भी कॉमन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति से होता है वो। तो इनका ये मानना है कि नहीं, सभी लोगों को जाना चाहिए और आधार कार्ड और आई कार्ड इस तरह की चीज़ें हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए। आइए हम बात करते हैं और लोगों से और ये समझते हैं कि इस धार्मिक आयोजन में एंट्री के लिए लोग क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए, है ना? क्या कर रहे हैं भैया? भैया बहुत मद्दा बाजार है, बाजार मद्दा है, बहुत ज़्यादा। नवरात्र आने वाली है। नवरात्र आने वाली है, पत्ता लगाना भी बहुत मद्दा बाजार है, पूंजी तक नहीं निकल के नहीं। गरबे में जाते हो, देखता है कभी कोई जाता है गरबे में अपने यहाँ से? गरबे में बहू जाती है, जाती है? लड़का बच्चा जाते हैं। अच्छा, जो स्थितियाँ हो गई है अभी गरबे की, देख रहे हैं कुछ नॉन हिंदू भी जाते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि चीज़ें ठीक रहे? भैया जाना नहीं, आपके हिसाब से क्या चेकिंग होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए? सब रहने चाहिए, सरकार में सब रहता ही है। हाँ? चेकिंग में सब तो होता ही है। होती है? किसने बताया कि चेकिंग होती है? पुलिस वाले करते चेकिंग। गरबे में कहाँ करते पुलिस वाले? असू लाते हैं ना, सामान वो लाते हैं ना। हाँ, ठीक। ये कह रहे हैं कि चेकिंग बोल देगा कौन? भैया चलो ठीक है, आओ इनसे बात कर लेते हैं, दुकानदारों से भी। क्या बोलते भैया, कैसे हैं? बढ़िया भैया, ठीक है। नवरात्र आ गए हैं तो गरबे का भी आयोजन होता है, आप भी जानते हैं, लेकिन जो स्वरूप होता जा रहा है, जैसे कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे व्यवस्था भी बना देते हैं,
छेड़छाड़ की भी खबरें, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए? होना चाहिए, माता को देख के होना चाहिए, कुछ भी ड्रेसअप मतलब लगे कि गरबा हो रहा है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं हो रहा है, ये गरबा होना चाहिए। कुछ भी पहन के आ रहे लोग, कोई भी कर रहे, तो पहनावे में विशेष ध्यान देना चाहिए लोगों को। माता रानी का आराध्य है, 9 दिन आपके पर्व इतने अच्छे आते हैं, पर उसके बाद भी सब हर जगह वही उटपटांग चीज़, रील के चक्कर में आप कुछ भी कर रहे, कहीं भी कर रहे, मतलब माता रानी को भी रील में दिखा रहे, वो चीज़ अच्छी नहीं होती। मैं पहचान के लिए जैसे कुछ लोग घुस जाते हैं अवैध तरीके से, उसके लिए क्या होगा? नहीं, उसको नहीं, अपना हिंदुस्तानी कल्चर ही अच्छा होना चाहिए। अपन हिंदुस्तान की पहचान है, सब रहना। वो तो अधिकतर का आई कार्ड तो ऐसा होना चाहिए, थंब होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड में बगैर उसका एंट्री ना हो। किसी को भी किसी ने पद दिखाया, कोई नीतागिरी दिखा के कहीं ये घुस रहा है, कहीं वो घुस रहा है, तो थंब होना चाहिए, जो कंसेस्टेड उन्हीं का नंबर होना चाहिए अंदर। जी, आप लोग जाते हैं कभी क्या गरबा देखने? नहीं, हम घर में नहीं जाते। नहीं जाते, क्यों? सिविल लाइन में खुद ही मूर्ति रखते हैं। समय नहीं रहता, मूर्ति वाले। अच्छा, मूर्ति वाले। सिविल लाइन आने के आगे ये जो आजकल हो रहा है गरबे के नाम पे, जानते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है गरबे के नाम पे, छेड़छाड़, मसलन कुछ गैर बिरादरी के लोग भी घुस जाते हैं, तो ये क्या चीज़ें ठीक लगती है? नहीं, क्या ये होना? ठीक नहीं लगती है कि लोग खुद ही अपना त्यौहार खराब करते हैं। त्यौहार के नाम पे ये कुछ और ही चलता है गरबे में। इसके पीछे किसको दोषी मान, आयोजक गलत है या फिर? आयोजक गलत नहीं है, लोग ही गलत होते हैं। इनको खुद अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए, ये उससे बढ़ के काम करते हैं। जिम्मेदारी है ना कि आप तय करें कि कौन घुसेगा और कौन नहीं घुसेगा। चाहिए। अब वो पासेस बांटने के चक्कर में, ये सब भीड़ बढ़ाने के चक्कर में हर किसी को अंदर बुला देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। भीड़ और पास के चक्कर में ये चीज़ें जो है ये फैलती जा रही है। चलिए अब बात करते हैं, चलते हैं कहीं और। लोग क्या कह रहे हैं कि कई बार आयोजन के चक्कर में जो है वो कमर्शलाइजेशन होता जा रहा है। जी, कैसी हैं आप मैडम, क्या करती हैं? मैं गरबे को लेके बात करने वाला हूँ लोगों से। आप क्या करती हैं? मैं स्कूल टीचर हूँ, अच्छा, वेरी गुड। कहाँ पढ़ा दें? जुपिटर इंटरनेशनल स्कूल। वेरी गुड। तो आप गरबे में पार्टिसिपेट करती हैं क्या? नहीं सर। क्यों? सर स्कूल में ही करते हैं। यस सर। बाहर के जो आयोजन होते हैं कभी वो कैसे नहीं। लगते हैं? बढ़िया लगते हैं, लेकिन कभी किया नहीं है। कभी किया नहीं। अच्छा, कुछ न्यूसेंस भी सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, उसके लिए क्या होना चाहिए? कोई आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए? एंट्री के समय कुछ ऐसी चीज़ें लगती है कि होना एक पास वगैरह तो लगते हैं ना सर, वो तो। पास तो लगते हैं, लेकिन वो तो पास लेके कोई भी घुस सकता है ना। हाँ। मान लीजिए आपके साथ छेड़छाड़ हो गई या किसी महिला के साथ हाँ। छेड़छाड़ हो गई, और होती है कहीं। आइडेंटिटी रखनी चाहिए, जैसे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस टाइम पे। होना चाहिए। हाँ। लेकिन लगता है कि ये चीज़ें होती, अमल में हो पाता है? नहीं, हो तो नहीं होता। नहीं होता। नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन को सिंसियरली काम करना चाहिए उस पर। खास करके क्योंकि महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहती है, इसलिए हम बात कर रहे थे। धन्यवाद। मैडम बात करेंगी आप? क्या नाम है आपका? शुभांगी सोनी। आप भी पढ़ाती हैं? जी। कौन से क्लास में पढ़ाती हैं? मैं नर्सरी लेती हूँ। अच्छा, नर्सरी में। जी। गरबे में जाती हैं आप? नहीं, मुझे पसंद नहीं। क्यों? पसंद ही नहीं है मुझे। अच्छा, पसंद नहीं। कोई खास कारण? नहीं, हाँ मतलब वो गरबा नहीं होता, उसमें कुछ और ही होने लगता है। एक्चुअली लड़कियों को कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं होता है। हाँ। और वो गरबा एक्चुअली गरबा होता नहीं, गरबा बहुत अलग होता है, बहुत पावन उसको बोले कि बहुत धार्मिक आयोजन होता है, बट वो वैसा नहीं होता आजकल। कमर्शलाइजेशन ज़्यादा दिख रहा है और बढ़ता जा रहा है, तो वो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए। जी। घर में बातचीत होती है इसको लेके? गरबे को लेके हाँ, यही है, सबकी थिंकिंग यही है घर में भी, तो इसलिए हम लोग को पसंद ही नहीं। गरबा ना हो के कुछ और? हाँ, कुछ और ही हो जाता है वो, तो वो पसंद ही नहीं आता है। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? आयोजन करता? हाँ, आयोजन करते ही होते हैं कि आप पहले उनको एक ड्रेस जो होती है, सबसे पहले तो लड़कियों की ड्रेस जो होती है, तो वो पहले आप उनको अच्छे से पहनाओ। जो गरबा होता है प्रॉपर, फिर आप गरबा उनको करवाओ। आप वो गरबा होता ही नहीं है, बारिश हो रही है, गाने भी वो वैसे नहीं बजते हैं प्रॉपर जो बजने चाहिए। हाँ, मतलब कुल मिला के वो उसने स्वरूप बदल लिया है। हाँ, वो चीज़ तो हुई। आगे चलते हैं। तो गरबे का नवरात्र का जो है वो सीज़न आने वाला है। गरबे को लेकर देखिए बाज़ार भी जो है वो
सज गया है, क्योंकि रिहर्सल शुरू हो गई गरबों की, अलग अलग जो आयोजन करता है। क्या माहौल चल रहा है अभी? बस अभी नवरात्रि की पूरी फुल तैयारी चल रही है। जो भी अभी गरबा वाले स्टूडेंट हैं और जो भी गरबा करते हैं, तो वो सारे मतलब अभी गरबा की प्रैक्टिस में लग चुके हैं। अच्छा, आजकल ड्रेस और ये तो ठीक है, गरबा में सुनते हैं कई लोग इसलिए भी नहीं जाना पसंद करते कि फुहड़ता होती है, इस तरह की चीज़ें होती है। नहीं, गरबा में तो ऐसा है कि अब पहले से प्रशासन ने थोड़ा सा रूल्स स्टिक किए हैं, और जब से गरबा में अब थोड़ा सा लोग सेफ महसूस करते हैं। और आजकल ज़्यादातर अब सारी सोसाइटियां हैं वो सब अपने अलग अलग गरबा करवाने लगे, तो उसमें पूरी मतलब फुल सिक्योरिटी रहती है, तो उसमें अब ऐसा कोई गरबे में प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसी समस्या नहीं आ रही अब ऐसी नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि वो गरबे को लेकर क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं भैया? कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? अक्षत अग्रवाल। ये दुकान अपनी? हाँ। पापा की। गरबे में जाते हैं? नहीं, क्यों? ऐसे ही पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं करते ही नहीं अच्छा, जो गरबे का आजकल स्वरूप हो गया है, देख रहे हो गया है ना, कुछ और था कुछ और, कैसे देखते हैं इसे? हम लोग, मेरे को ज़्यादा शौक नहीं है, नहीं तो नहीं देखता हूँ मैं। एक मिनट में। हेलो, आइए चलिए। आप जाते हैं भाई साहब? नहीं, क्यों? सर इंटरेस्ट ही नहीं। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह की चीज़ें आजकल होने लगी है ना, कमर्शलाइजेशन हो गया है, कई बार चीज़ें गलत हो जाती है, पहचान पत्र देख के जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी खुद की रहेगी ना। अच्छा, जो नॉन हिंदू है उनके आने के लिए क्या सोचते हैं कि आना चाहिए इस तरह क्या है? नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, क्यों ऐसा? क्योंकि से कुछ भी करेंगे, अपन लोग भी करेंगे तो उन पे ब्लेम आएगा, या तो फिर वो तो करते ही हैं। ऐसा है क्या? ज़्यादातर तो है। आइए, तो इनका कहना है कि इस तरह के आयोजनों में जो है वो नॉन हिंदू जो है उनको एंट्री नहीं देना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ी होने की आशंका पूरी बनी रहती है। चलिए, हम लोगों से बातचीत करने का सिलसिला। मैडम, बात कर लेंगे आप? हम लोग न्यूज़ चैनल से है, और क्योंकि नवरात्र आ रही है, गरबा होता है, उसका एक बहुत नवरात्रि में आप जानते हैं, आप लोग पसंद करते हैं जाना गरबे में? हाँ बिल्कुल। अच्छा, लेकिन उसका स्वरूप पहले से कुछ बदला लगता है आपको कि पहले के गरबे और अब में अंतर आया? हाँ, बहुत अंतर आया है। अब थोड़ा सा लोग अलग तरह से, मतलब माता का जगराता तो होता ही है उसमें, लेकिन हाँ, मैं जिस संस्था से जुड़ी हुई, तो वहाँ का तो जो गहोई समाज का हमारा जो गरबा है, उसमें तो माता का जगराता और बहुत ही आनंदित गरबा होता है वो, संयोजित तरीके से। जी 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 बिल्कुल। कुछ जगह आप देखे होंगे कि चीज़ें बिगड़ने लगी। हाँ, कहीं मे बी पॉसिबल कि कहीं क्या होना चाहिए? उसके लिए इंसान को जागरूक होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से गरबा कर रहे हैं। गरबा हमारी संस्कृति है, ना कि सिर्फ हमारे इंजॉयमेंट का एक जरिया है। गरबा हमारी भक्ति से रिलेटेड होता है, जो हम माता की पूजन करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनमें हमारी जो आस्था होती है, उसके लिए हम खुश होकर गरबा करते हैं, ना कि सिर्फ इंजॉय के लिए। देशी विदेशी सभी सॉन्ग जो आते हैं बीच में, तो वो हमारी संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह की आइडेंटिटी होना चाहिए कि क्रॉस वेरीफाई करके ही लोगों को एंट्री दी जाना चाहिए? इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। जी धन्यवाद। आइए, अब हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस आयोजन, धार्मिक आयोजन के नाम पर जो परोसने की चीज़ें कोशिश की जा रही है। दीदी, कहाँ जा रही हैं आप? आइए, क्या नाम है आपका, बताइए? नंदिनी केवट। नंदिनी जी, आप गरबे में जाती हैं क्या? क्या? गरबे में जाती हैं? नहीं। क्यों? मुझे पसंद नहीं है। कारण नहीं पसंद आने का? पसंद ही नहीं है। है? पसंद नहीं है। पसंद नहीं है।
अच्छा, गरबे का स्वरूप कैसा लगता है आपको? आजकल बदल गया है पहले और अब। वहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाते हैं संस्कारी, इसलिए पसंद नहीं है। कपड़े जो है वो ठीक नहीं है। हाँ, और कोई खास चीज जो जो नहीं पसंद आने वाली है? नहीं बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको वेशभूषा पे दिक्कत है वहाँ के, है ना? ठीक नहीं लगता। तो हमने गरबे के आयोजन को लेकर बातचीत की, लोगों से समझने की कोशिश की कि इस धार्मिक आयोजन में धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा है या एक तरह न्यूसेंस होता है, उसको लेकर लोगों की राय है। लोगों ने कहा कि इसमें न केवल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए बल्कि वेशभूषा और जो वहाँ बजने वाले गाने और कल्चर के नाम पर जो कला होती है उस पर निश्चित तौर पर रोक लगना चाहिए। हालांकि कुछ जगह सख्ती बरती भी गई है और कुछ जगह जो है वो अभी भी ऐसी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। तो क्या हाल में इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर होंगे आपसे मुखातिब। तब तक दीजिए इजाज़त। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।